students, myself Dr. Seema Mishra from Holy Cross Women's College अंबिकापुर। आज हम BA पार्ट 1 के पेपर फर्स्ट के यूनिट 4 का जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है जलवायु का वर्गीकरण। मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप वीडियो में समझाया है, कई वीडियो में समझाया है। ये इसका पार्ट 1 है। आज हम जानेंगे जलवायु का वर्गीकरण जानने से पहले कि जलवायु किसको कहा जाता है। दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं को जलवायु कहा जाता है। वायुमंडलीय दशाएं मतलब ताप, दाब, वर्षा, ये सब जो वायुमंडल में पाया जाता है वो वायुमंडलीय दशाएं हैं। और उस दीर्घकालीन यानी लंबे समय की ये दशाएं, उनको कहा जाता है जलवायु। और अब आएंगे अपन जलवायु का वर्गीकरण। जलवायु का वर्गीकरण का अर्थ है जलवायु जो है उससे संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करना, उसके बाद आंकड़ों को इकट्ठा करने के बाद उन्हें क्रमबद्ध करना और फिर क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर उनका विभाजन करना। और अगर हम जलवायु के वर्गीकरण की बात करें तो कोपेन और थानथवेट नामक विद्वान, इनका नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अब जलवायु के वर्गीकरण के जो है ये पर्याय बन चुके हैं। और इनका वर्गीकरण थोड़ा जो विद्यार्थी हैं उनको जटिल लगता है, इसलिए मैंने साधारणीकरण करने का प्रयास किया है इसका, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ध्यान से सुनेंगे, आशा है आपको जरूर समझ में आएगा। अब सबसे पहले कोपेन कौन थे? कोपेन ऑस्ट्रिया के विद्वान थे। 1918 में जलवायुविद थे, जलवायु के जानकार थे, वनस्पति शास्त्री थे। इन्होंने 1918 में जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया और अपने वर्गीकरण में इन्होंने किस चीज को इंपॉर्टेंस दिया? ताप और वर्षा को, और ताप और वर्षा के आधार पर उगने वाली वनस्पति को। इन्होंने ताप और वर्षा के वार्षिक और मासिक मान को आधार बनाया अपने वर्गीकरण का। अब इन्होंने क्या किया? कुछ कैपिटल लेटर्स अंग्रेजी के और कुछ स्मॉल लेटर्स, यानी कि अंग्रेजी के बड़े अक्षर और अंग्रेजी के बड़े छोटे अक्षर, इन दोनों को सिंबल संकेत के माध्यम से इन्होंने समझाने का प्रयास किया क्लासिफिकेशन को, और इन दोनों को मिला करके फिर वर्गीकृत किया जलवायु को। तो पहले हम जानेंगे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के माध्यम से, कैपिटल लेटर्स के माध्यम से उन्होंने क्या बताने का प्रयास किया। तो सबसे पहले है ए, उष्ण आर्द्र जलवायु। उष्ण यानी कि गर्म और आर्द्र यानी कि जहाँ पर नमी हमेशा बरकरार रहे। तो यहाँ पर तापमान जो है वो कभी भी 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पर शीत ऋतु का अभाव पाया जाता है। उसके बाद शुष्क जलवायु, नाम ही शुष्क है, सूखा, तापमान अधिक होता है और वर्षा जो होती है इस क्षेत्र में उससे ज़्यादा वो वाष्पीकृत हो जाती है, इसलिए शुष्क जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद सी, आर्द्र उपोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु। यहाँ पर जो तापमान है वो 8 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के पास पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका ठंडा महीना होता है यहाँ पर वो होता है, उसमें तापमान होता है 8 डिग्री सेंटीग्रेड और गर्म महीने का 18 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद हम आएंगे डी पर। डी का अर्थ है आर्द्र महाद्वीपीय मध्य अक्षांशीय जलवायु। इसमें तापमान -3 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है और जो गर्म महीने होते हैं सबसे, उनमें तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा चला जाता है और इसलिए ये वर्ष भर हिमाच्छादित नहीं रहते, क्योंकि सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर भी चला जाता है। ई पर आएंगे ध्रुवीय जलवायु। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा गर्म मास है उसका भी तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है, इसलिए ये क्षेत्र वर्ष भर हिम से ढका रहता है, हिमाच्छादित रहता है। अब बारी है स्मॉल लेटर्स की। एफ, वर्ष भर वर्षा। यहाँ पर जो सबसे शुष्क अवधि होती है इस जलवायु प्रदेश की, उसमें भी 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा पाई जाती है। उसके बाद एम, मानसूनी जलवायु। यहाँ पर सबसे शुष्क अवधि में 6 सेंटीमीटर से कम वर्षा पाई जाती है। एस यानी कि ड्राई समर, शुष्क ग्रीष्म ऋतु, शीतकालीन वर्षा। डब्ल्यू, ड्राई विंटर, शुष्क शीत ऋतु, ग्रीष्मकालीन वर्षा। एच यानी कि हॉट, गर्म जलवायु। के यानी कि कूल, ठंडी जलवायु। यहाँ पर हम इस क्लासिफिकेशन को समझने के लिए सी फॉर कूल के बजाय के फॉर कूल समझ सकते हैं, सिर्फ इस क्लासिफिकेशन को समझने के लिए। फिर ए, जहाँ पर सबसे गर्म महीने का तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। बी, जहाँ पर सबसे गर्म महीने का तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। अब इनको सबको मिलाकर हम समझेंगे। ए एफ का अर्थ होता है भूमध्य रेखीय जलवायु,
0 to 5 नॉर्थ और 0 to 5 साउथ, उत्तर दक्षिण में ये हमको यहाँ पर मिलती है इस प्रकार की जलवायु। इस प्रकार की जलवायु में जो है संवहन धाराएं चलती हैं और वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है। यहाँ पर शाम को 4 बजे के बाद अक्सर रोज जो है बारिश हो जाती है। यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन का अर्थ ये नहीं है कि वृक्ष पत्ते नहीं गिराते, बल्कि वे एक साथ पत्ते नहीं गिराते हैं। और इसमें महोगनी, रोजवुड, एबोनी जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। मानसूनी जलवायु जो है, मानसूनी जलवायु भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। 5 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री, 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री दक्षिण। इसमें मानसूनी जलवायु में शीशम, साल, नीम ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं। AW सवाना तुल्य जलवायु। सवाना तुल्य जलवायु में वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर होता है और 5 से 20 उत्तर और 5 से 20 दक्षिण पर, 5 से 20 उत्तर और 5 से 20 दक्षिण पर इसका विस्तार पाया जाता है। सवाना तुल्य जलवायु में घास के मैदान पाए जाते हैं और इनको सवाना तुल्य जलवायु में पाए जाने वाले घास के मैदानों को अलग अलग नामों से अलग अलग जगह बुलाया जाता है। अफ्रीका में इसको बोला जाता है सवाना, और इधर दक्षिण अमेरिका में यदि हम आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कोलंबिया वाले एरिया में इसको बोला जाता है लानोस, और इधर नीचे अगर अपन देखेंगे तो ब्राज़ील और पराग्वे के आसपास इसको नाम से बुलाया जाता है कैंपस नाम से बुलाया जाता है। और इसके बाद हम देखेंगे, आगे चलेंगे अब हम इसमें तो देखेंगे CS भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागर का ये एरिया है, इसके आसपास भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर टर्की का कुछ एरिया आ जाता है, कुछ इजिप्ट का एरिया यहाँ पर आया हुआ है, और भूमध्य सागर के आसपास ही इसका विस्तार ज़्यादा दिखाई देता है। और इसके बाद फिर हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे चीन तुल्य जलवायु में। CA चीन तुल्य जलवायु, ये पूर्वी चीन में, और इधर आपको ऑस्ट्रेलिया के पास आपको दिखाई देगा पूर्वी एरिया में। उसके बाद है आपका CB ब्रिटिश तुल्य जलवायु, नाम ही है, ब्रिटेन के आसपास इसका मुख्य विस्तार है, और इधर भी उत्तरी अमेरिका के इस भाग में भी कुछ विस्तार दिखता है इसका। उसके बाद है D टैगा तुल्य। टैगा यानी कि ये पूरा साइबेरिया वाला क्षेत्र और इधर अलास्का वाला क्षेत्र ये आपको दिखाई देगा। ये इधर आपको दिख रहा है, साइबेरिया वाले क्षेत्र में D लिखा हुआ है, और इधर अलास्का के कुछ एरिया में भी मिलता है। ये टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश मिलती है, पाया जाता है। उसके बाद ऊपर है E यानी टुंड्रा तुल्य, इसके ऊपर टुंड्रा जलवायु पाई जाती है, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड की जो समताप रेखा है वो टुंड्रा और टैगा के बीच विभाजन का कार्य करती है। अब हम अगर नक्शे पर चलें और उसके थ्रू समझना चाहें इसके वर्गीकरण को, तो AF भूमध्य रेखीय जलवायु आपको पाई जाती है। इसके पहले, नक्शे के पहले मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूं कि आप जो स्टेपी तुल्य जलवायु जो है, मरुस्थलीय के बाद स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश जो है, ये जो आपको पाई जाती है, इसमें भी घास के मैदान पाए जाते हैं अलग अलग, और यूरोप में इसको बोला जाता है स्टेपी, अमेरिका में इसको बोला जाता है प्रेरीज, दक्षिण अमेरिका में इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है दक्षिण अमेरिका में इसको पंपास बोला जाता है, और उसके अलावा अफ्रीका में वेल्स बोला जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स बोला जाता है, और न्यूजीलैंड आपको दिखाई दे रहा है, इसमें इसको कैंटरबरी बोला जाता है। तो ये है आपका ये स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। अब हम समझेंगे, इसको हमने पूरा पढ़ लिया, अब हम इसमें देखेंगे। तो हमने देख लिया था कि जो आपका जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है वो आपका पाया जाता है अफ्रीका के कॉन्गो बेसिन वाले क्षेत्र में, और यहाँ पर आप अमेजन वाले क्षेत्र में दक्षिण अमेरिका में देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पूर्वी द्वीप समूहों के क्षेत्र में आपको दिखाई दे गए। उसके बाद अगर अपन मानसून वाला जलवायु क्षेत्र देखते हैं तो भारत और भारत के अलावा उसके आसपास जितने भी लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, फिर आपका म्यांमार और बांग्लादेश, इन क्षेत्रों पर पाया जाता है। उसके बाद है सवाना तुल्य। तो सवाना तुल्य मैंने आपको बताया था कि इसमें घास के मैदान भी विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं सवाना तुल्य में। तो आपको यहाँ पर मिलेगा, अफ्रीका में दिख रहा है आपको, यह दक्षिण अमेरिका के इन भागों पर आपको दिखाई दे रहा है। और उसके बाद आप देखेंगे मरुस्थलीय। तो मरुस्थलीय जलवायु जितने भी उष्णकटिबंध हैं, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं, भारत में हो या अन्य देशों में, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों पर इसका विस्तार पाया जाता है।
और जनरली आमतौर पर महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आप देखेंगे यहाँ पर सहारा आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद कालाहारी एरिजोना, उसके बाद आप देखेंगे आपको दिखाई देगा अटाकामा भी है, और उसके अलावा आप देखेंगे इधर आपको यहाँ भारत के थार वाले क्षेत्र में भी आपको दिखाई दे रहा है। तो जहाँ पर भी, इसके बाद विक्टोरिया यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, तो आप देखेंगे कि इस प्रकार के मरुस्थल आपको जहाँ पर भी दिखाई देते हैं उष्णकटिबंधीय, वहाँ पर ये जलवायु पाई जाती है। उसके बाद आप आ जाएंगे स्टेपी तुल्य जलवायु में। आप यहाँ देखिए, ये यूरोप में ये स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश का क्षेत्र, और इसके अलावा स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश का क्षेत्र यहाँ पर वेल्स, यहाँ पर डाउन्स, ये सभी क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा भूमध्य सागर वाला क्षेत्र, भूमध्य सागर के आसपास आपको ये CS जो लिखा दिखा है, ये पूरा यही क्षेत्र है। उसके बाद चीन तुल्य, ये है चीन तुल्य जलवायु प्रदेश का क्षेत्र। उसके बाद CB ब्रिटिश तुल्य, ये ब्रिटिश तुल्य जलवायु का क्षेत्र है, ये भी ब्रिटिश तुल्य जलवायु का क्षेत्र है। टैगा, ये टैगा का क्षेत्र है, इधर अलास्का में भी पाया जाता है। और उसके बाद ये टुंड्रा का क्षेत्र है। तो अगर आप ध्यानपूर्वक समझेंगे इन चीज़ों को, एक एक स्टेप बाय स्टेप जानेंगे इन चीज़ों को, तो आपको बहुत कठिन नहीं लगेगा इसको समझना। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।